नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खबर निकाल कर लाया हूं जिस खबर का इंतजार बहुजन समाज के लोगों को लंबे अरसे से था। दोस्तों देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उन विधानसभा चुनावों से पहले 2026 में उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं और इन पंचायत चुनावों से भी पहले बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोस्तों जिस तरीके से बीते 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से सभी चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता गया, जिस तरह बसपा का चुनावी प्रदर्शन लचर रहा, कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का, बसपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा। दोस्तों तमाम लोग ये बोलते हैं कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है और ये इस समय की सबसे बड़ी वास्तविकता भी है। अगर आप मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में बसपा से तमाम लोगों की ये मांग भी रहती थी कि बसपा भी अपना एक मीडिया पैनल और अपना आईटी सेल गठित करे। कल आकाश आनंद जी ने इन सब बातों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के पास आईटी सेल नामक किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं है। इन सब खबरों से आप सावधान रहिए, ये भ्रामक और असत्य खबरें हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का आधार कैडर है, कैडर के सहारे ही हम आम जनमानस से संपर्क साधेंगे और चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि मीडिया के बगैर आज के समय में आप चुनावों में एक बेहतर प्रदर्शन कर ही नहीं सकते और अगर आप मीडिया से दूर रहना चाहते हैं तो कम से कम ग्राउंड पर उतरकर अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कीजिए। जितना संघर्ष मान्यवर कांशीराम साहब जी ने अपने जीवन काल में किया था, अगर उसका 20% संघर्ष आज बसपा का कोई नेता मैदान में उतरकर कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी सूबे की सत्ता का एक अभिन्न अंग होगा और अगर बसपा का कोई भी नेता कैडर के सहारे जमीन पर नहीं उतरा तो मैं फिर कहूंगा कि आपके हाथों 2027 में निराशा लगेगी। तमाम लोग हमारे इस बयान को गलत कह सकते हैं, लेकिन ये आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी आपका वही होता है जो आपकी झूठी प्रशंसा ना करके आपकी कमियों को उजागर करे और आपको बताए कि आपके अंदर ये कमी है ताकि आप उसका सुधार कर सकें। दोस्तों आईटी सेल और मीडिया पैनल की तरीके से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लगातार बसपा से एक और मांग करते रहते थे और वो मांग है गठबंधन की। दोस्तों जिस तरीके से आज का समय सोशल मीडिया का है, उसी तरीके से आज की राजनीति भी गठबंधन की राजनीति है, क्योंकि देश के अंदर आज जितनी भी जातियां हैं, हर एक जाति का नेतृत्व करने के लिए एक एक पार्टी गठित कर दी गई है और हमारा देश वर्तमान समय में जाति प्रधान देश है। सभी जाति के लोग
अपनी ही जात के नेतृत्व वाली पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। शायद इसी बात का सुनहरा अवसर बीजेपी इस देश के अंदर उठा रही है। हर जाति, हर समाज के नेतृत्व वाली पार्टी से देश के अंदर उसका गठबंधन है और देश के कई हिस्सों में इसी रणनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, यही एजेंडा कभी बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था। हालांकि उस समय इतनी ज्यादा पार्टियां नहीं थी, लेकिन हर एक जाति का नेतृत्व करने वाला एक बड़ा नेता बसपा के पाले में था और आज बसपा के पास इन सब चीजों का सर्वथा अभाव है। तो मैं कहूंगा कि जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां गठबंधन के सहारे देश पर राज कर रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इस समय सोशल मीडिया पर बसपा प्रमुख मायावती जी का एक शानदार बयान वायरल हो रहा है, जिसमें बहन मायावती जी कह रही हैं कि अगर एससी एसटी समाज के लोगों को अपनी सरकार बनानी है तो आपातकाल के इस समय में एससी और एसटी समाज के लोगों को अब एकजुट होकर एक साथ आना ही होगा। दोस्तों, अगर बसपा प्रमुख मायावती जी के इस बयान पर आप अच्छी तरीके से विचार विमर्श करेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि संकेत संकेत में बसपा प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दलित और आदिवासी समाज के संगठन हैं उन सबको ये न्योता दे दिया है कि आप बसपा के साथ आइए, एकजुट होकर अब हम इस देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इसकी एक पहल अभी बसपा प्रमुख मायावती जी ने 4 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करी थी। उन्होंने कहा था, अगर जो लोग दलित और आदिवासी समाज के बीच में संगठन बनाकर बीजेपी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस लड़ाई के पीछे इनका निजी स्वार्थ ना होता, वास्तव में ये मिशन और मूवमेंट के सजग प्रहरी होते, तो ये अलग दल बनाकर नहीं बल्कि बसपा के साथ जुड़कर मूवमेंट को आगे बढ़ाते और मनुवाद को और इस देश को मनुवाद से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो मायावती जी के इस बयान में मुझे ये बात नजर आ रही है कि मायावती जी ने कहीं ना कहीं बहुजन दलों के साथ गठबंधन को लेकर अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है। अब देखना यही है कि इस देश का मीडिया मायावती के इस बयान को कितना ज्यादा चलाता है और कितने ज्यादा बहुजन दल मायावती जी के इस बयान की ओर रुख करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अपने इस बयान के माध्यम से मायावती जी ने बहुजनों को एकजुट करने की पहल की है और क्या आज के समय में सभी बहुजन दलों को एक साथ आना चाहिए? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।